बाढ़ बरसात का मौसम गांव के लोगों के लिए हमेशा से ही चिंता लेकर आता था। नदी जो साल भर जीवनदायिनी मानी जाती थी, वही नदी बरसात में भयावह रूप धारण कर लेती थी। इस बार तो हालात और भी बुरे थे। लगातार 3 दिन तक झमाझम बारिश ने पूरे गांव को पानी पानी कर दिया था। रामू किसान सुबह सुबह ही अपने खेत देखने गया। खेत जहां अभी अभी धान की बालियां निकलनी शुरू हुई थीं, अब झील की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई थी। जब वह गांव लौटा तो देखा कि लोग अपने अपने घरों से सामान निकालकर ऊंचाई पर रख रहे हैं। बच्चे डरे हुए अपनी माओं से चिपके हुए थे। चारों तरफ बस एक ही शब्द गूंज रहा था, बाढ़ आ रही है। रात तक पानी गांव में घुस चुका था। घरों के चूल्हे बुझ गए, बिजली चली गई और अंधेरे में केवल लहरों की गर्जना सुनाई देती थी। रामू की पत्नी सरला, बेटे सोनू और छोटी बेटी गुड़ी को लेकर बिस्तर पर बैठी थीं। लकड़ी के घर की दीवारें तक कांप रही थीं। सोनू ने डरते हुए पूछा, माँ, क्या हमारा घर भी बह जाएगा? सरला ने कांपते दिल से कहा, नहीं बेटा, भगवान बचाएगा। रामू खिड़की से बाहर देख रहा था। पानी धीरे धीरे आंगन को ढक चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर कुछ लोग नाव लेकर पहुंचे। वे सरकारी राहत दल थे। वे चिल्लाकर कह रहे थे, सभी लोग नाव पर चढ़ो, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलेंगे। लोग अपने अपने सामान के साथ दौड़ पड़े, पर नाव छोटी थी, सबको एक साथ नहीं ले जा सकती थी। तभी गांव के बुजुर्ग हरिनारायण चाचा बोले, पहले औरतों और बच्चों को ले जाओ, हम बाद में आएंगे। रामू ने अपने बच्चों को नाव पर चढ़ा दिया, लेकिन खुद वहीं खड़ा रहा। सोनू ने रोते हुए कहा, पापा आप भी चलो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पापा यही हैं, तुम डरो मत। अगले 2 दिन रामू और बाकी गांव वाले स्कूल की ऊपरी मंजिल पर फंसे रहे। खाने को केवल सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ बचा था। बच्चे भूख से बिलखते बूढ़े कमजोर हो चुके थे। रामू की आंखों में बेबसी थी। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन आज खुद भूख से तड़प रहे हैं। तीसरे दिन आसमान साफ हुआ। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई। चावल, दाल, दवाइयाँ और दूध पाउडर देखकर सबकी आंखों में चमक लौट आई। रामू ने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत हर मुसीबत से बड़ी होती है। सोनू ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, पापा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू ने बेटे को गले से लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान इंसान के रूप में ही मदद करता है। पानी उतरने के बाद गांव वालों ने मिलकर सफाई शुरू की। टूटे घर, बर्बाद खेत और गिरी दीवारें, सब कुछ फिर से खड़ा करना था। लेकिन इस बार लोगों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। रामू ने अपने बेटे से कहा, सोनू, खेत फिर से बोए जाएंगे, घर फिर से बनेगा। बाढ़ बहुत कुछ ले गई है, लेकिन हिम्मत और इंसानियत हमारे साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सोनू मुस्कुराया और बोला, पापा, अब की बार हम खेत में सबसे पहले क्या बोएंगे? रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले उम्मीद बोएंगे बेटा, क्योंकि उम्मीद कभी डूबती नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाढ़ जैसी आपदाएं इंसान की जिंदगी को हिला सकती है, लेकिन इंसानियत, साहस और उम्मीद ऐसी ताकतें हैं जिन्हें कोई बाढ़ डुबो नहीं सकती। जीवन बार बार टूटता है, लेकिन हर बार नया बनने की संभावना भी लेकर आता है। जादुई फव्वारा। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी सूखा। कई वर्षों से बारिश कम हो रही थी, कुएं सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे और लोग पानी के एक एक घूंट के लिए तरसते थे। इस गांव में आरुष नाम का एक लड़का रहता था। आरुष गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता। कई बार वो खुद भूखा रहकर अपने पड़ोसियों को रोटी बांट देता। एक दिन आरुष लकड़ी काटने जंगल गया। सूरज सिर पर था और प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ों के झुरमुट से एक हल्की सी चमक निकल रही है।
जिज्ञासा में वो धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि एक गहरी गुफा के भीतर से नीली सी रोशनी फैल रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर आरुष गुफा में चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सामने एक चमचमाता फव्वारा बह रहा था, जिसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पानी की हर बूंद से मधुर संगीत जैसा स्वर निकल रहा था। फव्वारे के पास एक सुंदर परी खड़ी थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। परी मुस्कुराकर बोली, आरुष, ये जादुई फव्वारा है। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। ये प्यास बुझा सकता है, खेतों को हरा भरा कर सकता है और बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जादू सिर्फ नेक दिल लोगों की मदद करेगा। अगर किसी ने लालच किया तो ये फव्वारा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आरुष ने हाथ जोड़कर कहा, परी माँ, मैं वादा करता हूँ कि इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए होगा। आरुष कुछ पानी भरकर गांव लाया और लोगों को पिलाया। चमत्कार हुआ, बूढ़े बीमार लोग ताजा हो गए। फिर उसने खेतों में वो पानी डाला और कुछ ही दिनों में सूखी जमीन पर हरी भरी फसलें लहराने लगीं। गांव वालों की आंखों में चमक लौट आई। बच्चे हंसने लगे और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। लोग आरुष की तारीफ करने लगे और फव्वारे को भगवान का आशीर्वाद मानने लगे। लेकिन हर जगह कुछ लालची लोग होते हैं। गांव के 2-3 लोग सोचने लगे, अगर हम इस पानी को बेच दें तो हम अमीर हो जाएंगे। एक रात वे चुपके से गुफा में गए और बड़े बड़े घड़े भरने लगे। जैसे ही उन्होंने घड़े उठाए, अचानक गुफा में अंधेरा छा गया। फव्वारे का पानी काला हो गया और गाढ़ा धुआं उठने लगा। लालची लोग चीखते चिल्लाते रह गए और धुएं में समा गए। गांव वाले अगले दिन जब पहुंचे तो उन्होंने खाली घड़े पड़े देखे। परी की आवाज गूंजी, याद रखो, जादू केवल उन दिलों की मदद करता है जो सच्चे और निस्वार्थ हों। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक नियम बना लिया, फव्वारे का पानी कभी बेचा नहीं जाएगा। ये सिर्फ सभी की भलाई और जरूरत के लिए इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे यह गांव पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ आते, पानी पीते और यह सीख लेकर जाते कि असली जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि प्यार, दया और बांटने की भावना में है। कहते हैं कि आज भी वह फव्वारा जंगल की उसी गुफा में बहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता केवल वही पा सकता है जिसका दिल सचमुच साफ और नेक हो। चांदी का पेड़। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी, भले ही उसके पास खुद बहुत कम हो। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई, उसने देखा कि वहां एक सूखा पेड़ खड़ा है। उसकी शाखाएं टूटी हुई थी और पत्ते पूरी तरह झड़ चुके थे। वह देखकर राधा का मन भर आया। उसने सोचा, बेचारा पेड़ कितना अकेला और प्यासा लग रहा है। उसके पास सिर्फ आधा घड़ा पानी था जो उसने अपने घर के लिए रखा था। लेकिन राधा ने निस्वार्थ भाव से वह सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। अचानक एक चमक फैली और सूखा पेड़ धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। उसकी टहनियों पर हरे पत्ते निकले और उन पत्तों पर चांदी जैसी चमक आ गई। पूरा जंगल उस रोशनी से जगमगाने लगा। तभी पेड़ के तने से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी मुस्कुराते हुए बोली, राधा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी दया और निस्वार्थता ने इस पेड़ को जीवन दिया है। अब यह पेड़ जादुई हो गया है। यह उन लोगों की इच्छाएं पूरी करेगा जिनका दिल सच्चा और साफ होगा। राधा ने कुछ नहीं मांगा। उसने बस कहा, काश मेरे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। तुरंत पेड़ से ढेर सारे फल झरने लगे। वे फल
कभी सड़ते नहीं थे और पूरे गांव को खिलाने के लिए काफी थे। जब गांव वालों को इस चमत्कार का पता चला, वे भी पेड़ के पास आने लगे। जिन्होंने दिल से नेक इच्छाएं मांगी, जैसे किसी की माँ की बीमारी ठीक हो जाए, किसी गरीब को घर मिल जाए, किसी बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन कुछ लालची लोग आए। उन्होंने सोचा, अगर हम सोना चांदी मांग ले तो अमीर हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने लालच भरी इच्छाएं मांगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और वे लोग अंधेरे धुएं में गायब हो गए। गांव वालों ने यह सब देखकर सीखा कि चांदी का पेड़ केवल उन लोगों की मदद करता है जिनका मन सच्चा और दिल साफ होता है। धीरे धीरे यह गांव पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आकर यहाँ सीखने लगे कि असली जादू चमत्कार में नहीं, बल्कि दयालुता और भलाई में है। बकरियों की बगावत। एक गांव में कई बकरियां रहती थीं, सफेद, भूरे, काले रंग की। उनकी देखभाल करने वाला एक चरवाहा था, जो हर सुबह उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में बंद कर देता। बकरियां उसे अपना रक्षक समझती थीं, पर असलियत कुछ और ही थी। हर हफ्ते एक बकरी कम होने लगी। कभी किसी को बताया गया कि खो गई, कभी कहा बीमार थी, जंगल में मर गई। बकरियां दुखी होती रहीं, पर भरोसा करती रहीं। लेकिन एक छोटी समझदार बकरी को शक हुआ। एक रात वह बकरी चुपचाप उस चरवाहे के पीछे गई। क्या देखा? वह बकरी को रस्सी से बांधकर गांव के बाहर किसी को बेच रहा था, पैसों की थैली लेकर लौट रहा था। बकरी कांप उठी। जिसे सबने रक्षक माना था, वो तो धोखेबाज निकला। अगली सुबह बची हुई बकरियां आपस में इकट्ठा हुईं। हम हर रोज उसके भरोसे खुद को सौंप देती है और वो हमें बेचता है। हम जानवर हैं, पर बेवकूफ नहीं, सबने तय किया। अब चुप नहीं बैठना। रात को जब चरवाहा लौट रहा था, तो घर का दरवाजा बंद था। खिड़की से देखा, बकरियां घर के अंदर थीं। दरवाजे पर एक चिट चिपकी थी। हम जानवर हैं, बेवकूफ नहीं। अब से हम खुद अपनी हिफाजत करेंगी। जो हमें सिर्फ बेचता है, उसे अब हमारे बीच कोई जगह नहीं। चरवाहा चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर बकरियां चुप थीं। अब वो आजाद थीं। अब बकरियां खुद चरने जाती, पहरा देती, मिल बांट कर खाती। किसी ने उन्हें संभाला नहीं, पर किसी ने बेचा भी नहीं। सीख, अगर कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाए, तो चुप रहना भी अपराध है।